हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो कि पूसा में है, इनकी तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। यस, पीएचडी के लिए है बट सबके लिए नहीं है। सो कुछ ड्यूरेशन के लिए इस वीडियो को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा किसके लिए है किसके लिए नहीं। उसके बाद आप अकॉर्डिंगली अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हैं, एंड अगर नहीं हो आपके लिए नोटिफिकेशन तो आप स्किप कर सकते हैं। उससे पहले दैट इज स्किप करने से पहले अगर आपको लगे कि ये वीडियो हेल्पफुल है, अगर आपको लगे ये चैनल हेल्पफुल है, सो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। सो यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस दिख रही हैं कैंपस की, सो इन्हें आप चेक कर सकते हैं। बाकी भी इंफॉर्मेशंस है इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, जब आप विजिट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगी। सो वेबसाइट कौन सी है? सो वेबसाइट इज rpcau.ac.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो चेक कर सकते हैं। जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे, सो पहले हम इसे रिफ्रेश करते हैं बिकॉज ऑब्वियसली मैंने क्रॉस किया है। एक पॉपअप एक्चुअली आता है, सो वेट, यहाँ पे अभी आपको देखने को मिलेगा पॉपअप। सो पहले इसे ओपन होने देते हैं। सो यस, ये है सॉर्ट ऑफ पॉपअप, ठीक है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट नोटिसेस देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिसेस का सेक्शन है। इसमें आप देखिए, यहाँ पे आपको 3 नोटिफिकेशंस दिख रहे हैं पीएचडी से रिलेटेड। सबसे पहले तो ये है एडवर्टीजमेंट 3 है, ओके। इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए एडमिशन नोटिस है फॉर एडमिशन टू मास्टर और पीएचडी प्रोग्राम इन डिफरेंट डिसिप्लिन। सो यस, ये इन सर्विस कैंडिडेट्स का नोटिस है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर 4, ये है इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद और नीचे देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर 2। सो बेसिकली 2, 3 एंड 4 है नंबर्स। यहाँ पे है फॉरेन एनआरआई, पीआईओ, सार्क एशियन एंड अफ्रीकन नेशनल्स के लिए नोटिफिकेशन। सो पीजी पीएचडी दोनों के लिए ही है, बट आपने देखा इन सर्विस एम्प्लॉयड एंड बाकी जो भी इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड है या फॉरेन है या एशियन बाकी कैंडिडेट्स है उनके लिए है। सो जो रेगुलर करना चाहते हो पीएचडी, आप इनमें से किसी कैटेगरी के नहीं हो, आप वेबसाइट पे विजिट करते रहिएगा। जब नोटिफिकेशन आएगी तो हम देखेंगे। अभी तो एज ऑफ नाउ नहीं पे कहीं पे भी ऐसी नोटिफिकेशन नहीं दिखी, सिर्फ यही 3 नोटिफिकेशंस हैं। सो इसी को आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो यस, इस पॉपअप को क्लोज करते हैं और इनफैक्ट व्हाट वी कैन डू इज, यहीं पे हम डायरेक्टली इसे क्लिक करेंगे। जो भी नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना आप क्लिक कर लीजिएगा, वो डाउनलोड हो जाएगी। सो हम सबसे पहले इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए जो नोटिस है उसे देखते हैं, एंड बाकी ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन तीनों नोटिफिकेशंस में सेम है। क्राइटेरिया एंड ऑल जो बेसिक, जैसे इन सर्विस में और इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड में जो मेन डिफरेंस होगा वही डिफरेंट है, बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। सो चलिए सबसे पहले हम इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए जो नोटिफिकेशन है उसे ओपन करते हैं, सब्जेक्ट्स और बाकी इन्फॉर्मेशंस को देखते हैं। सो यस, ये है नोटिफिकेशन। एडमिशन नोटिस 16th of October डेटेड है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम मोटिवेटेड इन सर्विस कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू मास्टर और पीएचडी प्रोग्राम इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स। कौन कौन से डिसिप्लिन? सो यहाँ पे पीजी मास्टर्स की सीट्स हैं और डिसिप्लिन्स हैं। उसके बाद है पीएचडी की सीट्स और उससे रिलेटेड नहीं, सीट्स एंड सब्जेक्ट्स। सो प्लांट बायोटेक एंड मॉलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी मेनली एक ही सीट है सब में, आप देख सकते हैं। देन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी, प्लांट क्रॉप फिजियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एक्सटेंशन education, plant breeding and genetics, and plant pathology, then soil science, soil and water engineering, processing and food engineering, then farm machinery and power engineering, food science and nutrition and aquaculture। ये आपके एरियाज हैं या सब्जेक्ट्स हैं, एंड सीट एक एक है सब में, राइट। उसके बाद यहाँ पे फर्दर इन्फॉर्मेशन है। सो ये नोटिस है जो कि एकेडमिक सेशन के लिए है, एंड बेसिकली डिले हुआ था, सो इसलिए अभी आया हुआ है, इसे चेक कर लीजिएगा। लास्ट डेट है 15th of November 2021 एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की। सो ये पीजी के लिए है, फिर से बाकी इंफॉर्मेशन। देन पीएचडी के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप यूजी पीजी दोनों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। प्रोग्राम का नाम यहाँ होना चाहिए था, बट एनीवेज आई थिंक आप समझ जाएंगे। जैसे पहले एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी के लिए है, देन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के लिए है, एक्सेट्रा। सो इसे चेक कर लीजिएगा अकॉर्डिंगली। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या है क्राइटेरिया। बैचलर्स के लिए मेनली लिखा हुआ है 7 CGPA के साथ या फिर 60% मार्क्स के साथ आपने बैचलर्स किया हो, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। सो ये डिपेंड करेगा आपके डिपार्टमेंट के पे, ठीक है। सो ये वेरी करेगा, इसीलिए हम इसे बहुत ही ब्रीफली डिस्कस नहीं करेंगे, बट मेनली आप देखिए तो सेम है मार्क्स का क्राइटेरिया सभी इन डिसिप्लिन के लिए। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है बाकी कि एमएससी के लिए, एमटेक के लिए, एमएफएससी एक्सेट्रा। देन यहाँ पे फर्दर इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद है एज लिमिट। उससे पहले जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं, येस आप अप्लाई कर सकते हैं। सो यही लिखा है दैट ऑल दोज कैंडिडेट्स आर appearing in their final year may also apply if their degree to be completed by the date of final admission
एडमिशन। फाइनल एडमिशन जब होगा उसकी डेट से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका मास्टर्स। एज लिमिट है। देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं। सो ये इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए स्पेसिफिकली है, एक्सक्लूसिवली है। सो प्लीज़ इसे देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। करेक्ट। सो यस, इसके बाद यहाँ पे फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। अकेडमिक रिकॉर्ड होंगे क्योंकि डायरेक्टली इंटरव्यू ही होना है। सो 70% वेटेज अकेडमिक रिकॉर्ड्स का है एंड देन 30% इंटरव्यू का है। 70-30 का होगा रेशियो। ऑनलाइन या ऑफलाइन इंटरव्यू हो सकता है, सो वो बाद में नोटिफाई किया जाएगा। देन यहाँ पे अगेन सिलेक्शन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, सो प्लीज़ इसे चेक कीजिएगा। देन कोर्स फी है, देन एडमिशन प्रोसीजर है। सो ये इंपॉर्टेंट है, आपको अप्लाई हार्ड कॉपीज सॉफ्ट कॉपीज दोनों के थ्रू करना है। सो बेसिकली देखिए यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा, पहले उसे दिखा देते हैं। ये देखिए एंड इसे भी ध्यान से फिल कीजिएगा। देखिए ये इन सर्विस के लिए, इसी तरह से इंडस्ट्री स्पॉन्सर के लिए डिफरेंट है। सो इसे देखिएगा, फिल करेंगे आप। उसके बाद आपको सबसे पहले तो ईमेल भी करना है। सो ये एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड करके इसे फिल कीजिएगा। उसके बाद इसकी फोटोग्राफ कर लीजिएगा क्लिक एंड देन जो स्कैन्ड कॉपी होगी मेनली, या स्कैन करवा लीजिए जो भी आपको सुटेबल लगे। सो वो आपको सेंड करनी है अलॉन्ग विद जो भी आपके इंक्लोजर्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे जिनके नाम यहाँ पे लिखे भी हुए हैं। बट अगर आपको लगता है कोई और भी डॉक्यूमेंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, सो आप उसे भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको एक PDF में मर्ज कर देने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। ट्राई कीजिएगा कि ये जो सीरियल नंबर लिखे हुए हैं, ये सीरीज एक तरह से ऑर्डर लिखा हुआ है। सो इसी ऑर्डर में आप एक ही PDF में सभी डॉक्यूमेंट्स मर्ज करके, आपको सेल्फ अटेस्टेड भी रहेगा। ओके। सो ये आपको सेंड करने हैं इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे एंड ऑल्सो आपको यही सारे डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपीज भी इनकी सेंड करनी है। एनवेलप पे ये पर्टिकुलर जो लाइन लिखी है वो मेंशन कर दीजिएगा, सुपरस्क्राइब कर दीजिएगा। एप्लीकेशन फ्रॉम इन सर्विस कैंडिडेट, कोर्स अप्लाइड, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे एंड देन एडवर्टीजमेंट नंबर, एडमिशन जो भी है, ये 03 एडवर्टीजमेंट है इसलिए लिखा हुआ है। कहाँ पहुँचनी है? सो ये डिप्टी रजिस्ट्रार के पास पहुँचनी है 15 नवंबर से पहले एंड ईमेल के लिए भी सेम ही लास्ट डेट है। DD आपको बनवानी पड़ेगी, तो यस उसके लिए यहाँ पे बाकी डिटेल्स दी हुई हैं, किनके फेवर में होगा एंड किन्हें सेंड करना है एक्सेट्रा। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ ही सेंड होंगे। अगर नहीं, आपको ईमेल भी करना है और हार्ड कॉपीज़ भी सेंड करनी है। सो यस अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा, अच्छे से कर दीजिए एंड यहाँ बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है। सो एप्लीकेशन फ़ी कितनी है? एप्लीकेशन फ़ी है 1000 फॉर जनरल OBC एंड SC/ST के लिए इट इज़ 500 रुपीज़ एंड DD जो होगा वो किसी भी नेशनलाइज बैंक से आप बनवा सकते हैं इन फेवर ऑफ, यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस लिखा है, पेबल एट PNB पूसा, राइट। सो यस ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। बाकी NOC तो आपको सबमिट करना होगा अगर आप इन सर्विस से एम्प्लॉयड हैं। यहाँ पे लास्ट में डिक्लेरेशन भी है, सो इसे भी आपको सेंड करना होगा। ठीक है। तो ये तो साथ में ही है एप्लीकेशन फॉर्म के। ओके एंड यस, तो आई थिंक दैट इज इट। इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो आपको बता दी। DD आप ओरिजिनल सेंड करेंगे, ठीक है। जो PDF आप ईमेल करेंगे उसमें भी ओरिजिनल का फोटोग्राफ होगा एंड सेंड तो आपको ओरिजिनल ही करना है ऑब्वियसली। सो यस, अब हम ओपन करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन। सो यस, अब ये एडमिशन नोटिस है इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए। ऑलमोस्ट सिमिलर इन्फॉर्मेशन है। सब्जेक्ट ज़रूर देख लीजिएगा बट सीट्स एंड सब्जेक्ट्स मेनली सेम ही है। ठीक है। उन्हीं सब्जेक्ट्स के लिए नोटिफिकेशन है, बस कैटेगरीज डिफरेंट है, राइट। देखिए इन्फॉर्मेशन भी सिमिलर ही है, इसीलिए बोला था कि ऑलमोस्ट सिमिलर सारी इन्फॉर्मेशन है। बस जो स्पेसिफिकली कैटेगरी के लिए, जैसे यहाँ पे देखिए एडमिशन टू इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये भी थोड़े डिफर कर सकते हैं बट ये भी कुछ हद तक सेम ही है। सो इसे एक बार पढ़िएगा, मैंने सारे पॉइंट्स इनको नहीं पढ़ा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो यस, इसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर है, सेम है। देन यहाँ पे कोर्स फी स्ट्रक्चर है, फिर है एडमिशन प्रोसीजर। सो आपको कैसे फॉर्म फिल करके सबमिट करना है, सेम प्रोसेस है। सॉफ्ट कॉपीज़ करेंगे एंड हार्ड कॉपीज़ करेंगे। हार्ड कॉपीज़ तो आपको पता है एप्लीकेशन फॉर्म, DD और बाकी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे लिस्ट भी दी हुई है, सारे मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा। हार्ड कॉपीज़ होगा तो वो तो आप सेंड कर देंगे। एनवेलप पे आप ये पर्टिकुलर लाइन लिख दीजिएगा, कोर्स अप्लाइड, वेट, सो एप्लीकेशन फॉर्म, सॉरी, एप्लीकेशन फ्रॉम इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, कोर्स अप्लाइड, आई थिंक PhD अपना प्रॉपर लिखिएगा, PhD एंड सब्जेक्ट। एडवर्टीजमेंट नंबर ये 4 है। ये स्पीड पोस्ट आपको करना होगा, लेटेस्ट बाय 15 नवंबर। ये प्रॉपर एड्रेस है जहां आपको सेंड करना है। देन जो सॉफ्ट कॉपी है उसके लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करिएगा। प्रिंट तो करेंगे ना फिल करने के लिए, तो वो फिल कर दीजिएगा। फिर उसकी स्कैंड कॉपी को साथ में DD की स्कैंड कॉपी, देन बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इन सभी की स्कैंड कॉपी, और ये सभी सेल्फ अटेस्टेड होंगे। ठीक है। तो ये
सभी डॉक्यूमेंट्स एक PDF में मर्ज कर दीजिएगा। उसके बाद आपको ईमेल इसे करना है किस ID पे, तो ये है ईमेल ID, ठीक है, इसे देख लीजिएगा और पॉइंट्स वगैरह ध्यान रखिएगा, डॉट्स वगैरह। सो इसी पे आपको सेंड करनी है। ये है प्रोसेस ओवरऑल कि कैसे आपको अप्लाई करना है, दोनों ही सबको करना है, ठीक है, हार्ड कॉपीज भी सेंड, सॉफ्ट कॉपीज भी सबमिट। नेक्स्ट कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो कि सेम है। एप्लीकेशन फ़ी है 1000 एंड SC/ST के लिए 500। सो अब हम लास्ट नोटिफिकेशन एक बार देख लेते हैं ब्रीफली, उसके बाद हम बस खत्म कर देंगे इस वीडियो को। सो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है, इसे भी देख लीजिएगा, अच्छे से फिल कर दीजिएगा। सो चलिए अभी ओपन करते हैं लास्ट नोटिफिकेशन। सो ये नोटिफिकेशन 27 ऑफ सितंबर डेटेड है। सो इसे एक बार चेक कर लीजिएगा, डेट भी एज सच मेंशन नहीं है। सो लास्ट डेट मैक्स टू मैक्स आई थिंक 27 और 28 अक्टूबर तक हो सकती है, बट एक्सटेंड भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है, ठीक है। सो इसे अगर आप इसमें अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो, एलिजिबल हो, तो पहले कन्फर्म कर लीजिएगा, उसके बाद येस यू कैन डेफिनेटली अप्लाई। यहाँ पे सीट्स भी नहीं मेंशन है, सब्जेक्ट्स मेंशन है, देन बाकी ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेशन सिमिलर ही है। एलिजिबिलिटी कंडीशन है, एज लिमिट है, देन प्रोसेस है, उसके बाद यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशंस हैं, पॉइंट्स हैं, फ़ी है, देन अप्लाई प्रोसीजर है। सो ये आपको ईमेल ही करना है, आपको सेंड नहीं करना हार्ड कॉपीज़, ठीक है। देन यस, तो ये क्योंकि और ज़्यादातर सिमिलर है इसलिए हम बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करेंगे, एंड डेट्स का भी कुछ श्योर नहीं है अभी, सो इसलिए इसे हम स्किप करेंगे। आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। सो यस गाइस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगर अपडेट आती है रेगुलर कैटेगरी की तो हम ज़रूर उसे डिस्कस करेंगे। मीनवाइल आप भी विजिट करके एक बार चेक कर लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।